हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख लिए, ये इंग्लिश कोर का वीडियो रहने वाला है क्लास 12 के बच्चों के लिए। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इसमें टोटल जो आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और टाइम आपको 1 घंटा दिया जाएगा, जैसे कि हम लोग पहले ही जानते हैं। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हर आपका मंथली टेस्ट का आंसर की पहले ही अपलोड कर दिया जाता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ठीक है ना। और वीडियो को हाइप कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें से टोटल आपका क्या टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आर 12, जो कि 12 रहने वाला है। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, ठीक है, सभी क्वेश्चन को करना अनिवार्य है। जिसमें से 1 से 6 जो रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जो कि 1-1 मार्क्स का दिया जाएगा आपको। और 7 से 10 जो रहेगा आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको 2 मार्क्स मिलेगा, 2 मार्क्स मिलेगा। और क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 जो होता है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, तो जिसकी वजह से उसमें आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा। सबमिट द आंसर शीट विथ योर रिस्पॉन्स बिफोर लिविंग द एग्जामिनेशन हॉल। तो एग्जामिनेशन हॉल से पहले, निकलने से पहले इसको सबमिट कर देना है स्कूल में, ये बताइए। तो पहले हम ऑब्जेक्टिव से शुरू करते हैं, एमसीक्यू से। क्या बोल रहे हैं, व्हाई डिड डॉक्टर सदाव गो टू अमेरिका। तो क्यों गए थे डॉक्टर सदाव, जो डॉक्टर सदाव थे वो क्यों गए थे अमेरिका। टू मीट द सोल्जर, टू मीट द हिज फ्रेंड, टू ट्रेवल, या फिर टू स्टडी सर्जरी एंड मेडिसिन which has his father wish। ठीक है, तो किस लिए गए थे, टू स्टडी सर्जरी और मेडिसिन which was his father wish। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन द जनरल वाज। तो जनरल किस दिल का इंसान था, व्यक्ति था। ए काइंड हार्टेड, या फिर ए विश मैन, या फिर ए सेल्फिश मैन, या नन ऑफ दिस। तो वो कैसा था, जनरल जो था एक कैसा था, ए सेल्फिश मैन था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, हाउ इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर। ब्यूटी इज द ब्यूटीफुल बिकॉज इट इज ब्यूटीफुल, या फिर बोल रहा है बिकॉज इट इज नेचुरल, बिकॉज इट इज जॉयफुल, या फिर बोल रहा है बिकॉज इट ब्यूटी नेवर एंड एंड लिव्स अ लास्टिंग इम्पैक्ट। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, बिकॉज इट ब्यूटी नेवर एंड्स एंड लिव्स अ लास्टिंग इम्पैक्ट। Whose love lines will keep on increase, of rivers, of mountain, of nature, of all beauty things। तो इसका कौन सा हो जाएगा, तो सॉरी, तो इसका हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा डी, ऑफ ऑल ब्यूटी थिंग्स। ठीक है, वाई डिड गांधी फाइट इन चंपारण। तो गांधी चंपारण में फाइट क्यों कर रहे थे, क्योंकि टू सिक्योर जस्टिस के फॉर द ऑपरेस्ट, या फिर टू शो पावर, टू गेट पॉपुलरिटी, या फिर टू बोस्ट ऑफ हिज इंटेलिजेंस। तो टू सिक्योर जस्टिस फॉर द ऑपराइज। ठीक है, ऑपरेस्ट। ये क्या, हु रोड द लेसन इंडिगो। तो इंडिगो के राइटर कौन है, तो लुइस फिस्चर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब सब्जेक्टिव देखेंगे, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप रहने वाला है। लिस्ट द थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम। फिर हु वाज डॉक्टर सदाव, वेयर वाज हिज होम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड द सर्वेंट लीव डॉक्टर सदाव हाउस। और लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10 नंबर, हाउ डज गांधी जी अवेल टू इन्फ्लुएंस द लॉयर्स।
ठीक है। और आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 2 रहने वाला है, प्रिपेयर अ पोस्टर ऑन ग्लोबल वार्मिंग। और क्या होता है द, और 12 नंबर क्वेश्चन बोले लिटरेली क्लब, क्या बोले द literally club of your school is putting up the playing waiting for got you are the security of the club, make an invitation, क्या है inviting the famous writer Sudeep Gupta to be the guest of honor at the function। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरह से इसका सब्जेक्टिव आंसर को लिखा गया है। जैसे कि देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, लिस्ट द पोएम ऑफ ब्यूटी मेंशन इन पोएम। तो क्या है, सॉरी, द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशनड इन जॉन कीफ्ट पोएम। ठीक है, a thing of beauty includes the moon, the sun, the trees, old and young। ठीक है, क्या daffodils with the green world they live in। फिर है आपका clear rills, small streams of water। फिर है messy blooming of musk roses। फिर है आपका tales of the mighty dead, heroic stories। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज मिस्टर डॉक्टर सदाव, हु वाज डॉक्टर सदाव, वेयर वाज हिज हाउस। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर देखते हैं क्या है, डॉक्टर सदाव हॉकी वाज अ फेमस जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट। ठीक है, फ्रॉम द शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम था द एनिमी बाय पियल्सबर्ग। ठीक है, जो कि लिखे थे पियल्सबर्ग ने। हिज हाउस वाज एन ओल्ड, क्या है आपका एंस्ट्रियल स्क्वायर, हाँ स्क्वायर स्टोन हाउस बिल्ड अपॉन रॉक अबव अ नैरो बीच ऑन द जापानीज कोस्ट। ठीक है, तो वहाँ पर बना हुआ था, कहाँ पर, बीच ऑफ द जापानीज कोस्ट के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं, व्हाई डिड द सर्वेंट लीव डॉक्टर सदाव हाउस। द सर्वेंट लेफ्ट डॉक्टर सदाव हाउस आउट ऑफ फेयर एंड स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्टिक लॉयल्टी। ठीक है, ड्यूरिंग द वॉर दे वेर terrified of the consequence of Dr. Sadav giving shelter and medical aid to a wounded American prisoner of war, an enemy soldier। ठीक है, they believed it was a betrayal of their country and for they would also be arrested or face punishment for being associated with him। तो जो डॉक्टर सदाव के जो सर्वेंट थे वो क्यों भाग गए थे, तो क्योंकि ये जो डॉक्टर सदाव थे वो एक इनिमी का ट्रीटमेंट कर रहे थे, जो कि वो उनके जो सर्वेंट को बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। जिस यहाँ पर उसको इनिमी को क्या बोला गया है, प्रिजनर्स ऑफ वॉर। ठीक है, प्रिजनर ऑफ वॉर जिसको बोला जा रहा है। ठीक है, जो कि घायल था तो उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे क्योंकि वो एक डॉक्टर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं, हाउ वाज गांधी जी अवेल टू इन्फ्लुएंस द लॉयर। गांधी जी इन्फ्लुएंस द लॉयर इन क्या था, चलिए देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज में है।
तो क्या बोले, गांधी जी इन्फ्लुएंस्ड द लॉयर इन चंपारण बाय हिज क्या है, सिंसिरिटी, डिटर्मिनेशन एंड सेल्फलेस कमिटमेंट ऑफ प्लेसेंट क्योर, ठीक है। कॉज ही reprimanded them for charging the poor sharecroppers such a higher fee, making them realize their duty to the common people. He decision to accept the consequence, even imprisonment for the pleasant cure, inspired the lawyer. They reasoned that if an outsider was ready to go to jail for the farmer, ठीक है, it would be shameful for him who were local and abandon the pleasant. This realization led them to decide to follow him to jail if he was arrested, make a significant turning point where they moved beyond प्रोफेशनल, ठीक है। फिर कंसल्टिंग क्या, टू एक्टिव सेल्फलेस सपोर्ट फॉर व्हाट, सपोर्ट फॉर क्या था पता नहीं, छूट गया, ठीक है। तो पढ़ के पहले से बता देते क्या था। This realization led him to decide to follow him to jail if he was arrested, making a significant turning point where they moved beyond professional consulting to active selfless support for him, ठीक है। ये सर लिख सकते हैं, सॉरी। तो क्या बोल रहा है, प्रिपेयर ए पोस्टर ऑन ग्लोबल वार्मिंग। ए पोस्टर फॉर ग्लोबल वार्मिंग शुड बी विजुअल, impactful, use a clear title and include conscience, powerful message and actionable step। तो पोस्टर डिज़ाइन एलिमेंट देख सकते हैं। टाइटल लिखेंगे पहले लार्ज एंड बोल्ड में, ग्लोबल वार्मिंग ए हॉट वार्निंग, ठीक है। फिर इसमें लिखेंगे सेंट्रल इमेज या फिर विजुअल, एन इमेज ऑफ ए मेल्टिंग पोलर आइस कैप, ए थर्मोमीटर शोइंग डेंजरसली हाई टेम्परेचर और ए बर्निंग अर्थ। नेक्स्ट क्या देखेंगे, की मैसेज, इसको भी बोल्ड पॉइंट में लिखेंगे, ठीक है। ये बुलेट पॉइंट होगा और इसको क्या करेंगे, शॉर्ट, इसको फेजेस में लिखना पड़ेगा, ठीक है। द थ्रेट इज रियल, अराइजिंग सी लेवल, एक्सट्रीम सॉरी एक्सट्रीम वेदर, हीट वेव्स, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, आवर एक्शन आवर फ्यूचर, वी आर द कॉज, वी मस्ट बी द क्योर। फिर आपका प्रोटेक्ट आवर प्लेनेट, द टाइम टू एक्ट इज नाउ। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, कॉजेज क्या है, स्मॉल सेक्शन, ठीक है। स्मॉल सेक्शन लेंगे, emission from cars and factories, deforestation, burning fuels, follicles and fuels, ठीक है, fossils and fuels। सॉल्यूशन क्या है या फिर एक्शन स्टेप, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, रिड्यूस क्या योर कार्बन फुटप्रिंट्स, क्या करें,
reuse item instead of buying new, recycle everything possible, और प्लांट क्या करेंगे, मोर ट्रीज, और क्या करें, सेव करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, चूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट और साइकिल, कॉल टू एक्शन एट द बॉटम लिस्ट, कूल डाउन द क्या है क्रिसेस। तो इस तरह से देख सकते हैं, ये आंसर भी हो गया। और आपका लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपको लिखने बोला है, तो आप खुद ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, दिखा देंगे। तो जैसे कि ये देख के आपको पता चल ही गया है, ठीक है, क्या करना है, देखिए, द लिटरेली क्लब ऑफ योर स्कूल इज पुटिंग अप द प्लेइंग वेटिंग फॉर क्या है, गॉडट, you are the security of the club, make an invitation inviting of famous writer Sudeep Gupta to be the suggest of honor at the function, ठीक है। तो आपको लिखना है, ये आपका फॉर्मल इनविटेशन लेटर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए किस तरह से लिखना है, नेक्स्ट देखते हैं। ये थोड़ा बड़ा करके लिखा है, तो फॉर्मल लेटर है, तो आप चाहे तो अपने हिसाब से छोटा करके भी लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा, ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला, इसीलिए कर रही है सब, क्योंकि ये लेटर है। अगर मैं इसको लाइन बाय लाइन पढ़ती तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता है, तो आप इसको आराम से स्क्रीनशॉट मार लेंगे, ठीक है। थैंक यू और योर सिंसियरली सिग्नेचर रहेगा, ठीक है। तो बस, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ, पढ़ते रहिए, ओके बाय, थैंक यू।